नमस्कार, बाजार पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। आज यानी कि कल के मार्केट के बारे में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं, यानी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज के मार्केट पे नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से 9:15 से ही गैप अप खुला, बहुत ही बढ़िया वाला गैप अप 24,161 की जगह से पूरे एकदम पूरा ऊपर की तरफ गैप अप और उसके बाद गैप अप के साथ ही जिस तरीके से गिरने लगा, तो यहाँ पे एक पुट बनता था। यहाँ पे जिस तरीके से आप देखोगे ये कैंडल यदि लगाया जाए, तो ये मार्केट को यदि लो तोड़ता है, तो एक बहुत ही बढ़िया ये हो सकता था कि यहाँ से एक बाउंस बैक, क्योंकि कल का जो पोजीशन था वो हो सकता है टच करने के लिए आया और फिर उसके बाद एक कॉल की तरफ मूवमेंट बनाए, तो वो एक अलग मूवमेंट। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव गिरावट आई, उसके बाद यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनती थी और यहाँ से जो पुट की पोजीशन बनी है, उसके बाद ये जबरदस्त तरीके से एकदम बहुत ही लंबा वाला पुट, यानी कि कल के हाई को आप ये देखोगे, कल के हाई को ये ब्रेक किया है और जब हाई को ब्रेक करेगा तो भाई बहुत ही बढ़िया वाला एकदम पुट बनने वाला है। लेकिन जैसे ही उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने थाम लिया, भैया कहा कि अब हमको नीचे नहीं जाना है, अब हमको ऊपर ही जाना है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने पकड़ा यहाँ पे और फिर एक तरीके से कहा जाए कि यहाँ से कंसल्टेशन या एकदम मार्केट को रेंज बाउंड के इशारे की तरफ करने लगा। लेकिन कहीं न कहीं ये वाला कैंडल ये आप देखोगे ईएमआई के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अभी तक नहीं है, लेकिन ये वाला कैंडल आप देखोगे 10:30 का, यहाँ से जो कॉल का मूवमेंट चढ़ा है, कॉल के मूवमेंट पे फिर यहाँ पे, फिर वही बात है कि फिर ये ब्रेक नहीं कर पाया। उम्मीद किया जा रहा था कि मार्केट हो सके अपने जिस तरीके से रफ्तार चल रहा था, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि भाई 24,200 का ये फिर से जो आंकड़ा है, वो छू सकता है, लेकिन ये छुआ नहीं और फिर एकदम धड़ाम सी यहाँ कई लोग यहाँ पे भी कॉल में घुसे होंगे तो इन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। फिर यहाँ पे जिस तरीके से करने लगा तो एक यहाँ पे कॉल बेसिकली है नहीं, यहाँ पे निकल जाना ही चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे एक कॉल बनता है, क्योंकि भाई जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, स्पीड अच्छी है, चाल अच्छी है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पोजीशन पर भी एक कॉल बनता था। जिन लोगों ने किया यहाँ से 15 से 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे प्रीमियर स्पाइक में मिला है, ₹20 के आसपास यहाँ पे मिल चुका। उसके बाद देन स्पाइक आप देखोगे सटाक सी यहाँ पे पुट, ये सिंपल सी बात है, ये लॉजिक ये पुट का ही सारा है, आप देख लो। अ, नीचे ही डबल कैंडल, डबल बॉटम, आप ये कह सकते हो डबल क्लोजिंग है और यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे नहीं घुसे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है नीचे का आप कहोगे ये ऊपर ईएमआई, तो ये भाई नीचे का डाउन पोजीशन अलग होगा, ऊपर के ईएमआई के पोजीशन अलग होंगे। यहाँ से फिर देन नीचे गिरा और उसके बाद ये वाला जो चौथा पार्ट है, ये पार्ट ये बस मार्केट को घुमाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया हम कॉल के पोजीशन पे है, पर बेसिकली ये कॉल के पोजीशन पे नहीं है। अभी भी मार्केट पुट के ज़ोन पे ही खड़ा है। आप यहाँ से भी एक एक मार्किंग और लगा लो इस ज़ोन को, तो ये मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। अब ये आज यहाँ से नीचे गिरता, हालांकि ये गिरा है, ये यहाँ पे गिरा है, लेकिन भाई मार्केट ने यहाँ से संभाल लिया। तो ये संभालने का कारण क्या है, आप ये देखो, ये इस वाले पॉइंट को। चलिए, आज का तो ये हो गया, बहुत ही जबरदस्त मार्केट रहा, मतलब पैसा जिन लोगों ने छापा होगा, लेकिन बेसिकली आज ट्रैप का दिन बहुत ज्यादा था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रफ्तार चला, 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि भैया कॉल का ही मूवमेंट चल रहा है, कॉल का ही मूवमेंट चल रहा है। आप देखोगे पर डे का चार्ट आप देखोगे, तो आप हर दिन का मार्केट ये ऊपर का ही इशारा कर रहा है, पूरे तरीके से ऊपर ही ऊपर है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो मार्केट है, वो कहीं न कहीं ये ज़ोन पे गया है। कल का हम डिस्कस करते हैं, कल के 5 मिनट का फ्रेम लगाते हैं निफ्टी में, कल 5 मिनट में क्या-क्या होने वाला है। तो लाइव बनाने की कोशिश करते हैं और जिन लोगों को भी सीखना है, वो सिर्फ पहले ट्रेडिंग ना करें, पहले वो चार्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से करीब 3 साल से इस मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उतना थोड़ा-थोड़ा मार्केट को समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब कल का क्या हो गया, सबसे पहले तो ये हम डिलीट करते हैं, इस चीज़ को सबको डिलीट करते हैं भाई।
इसको डिलीट करते हैं जितने भी हैं, और कल का हम मेजर्स 15 मिनट का सपोर्ट भी लगाएंगे और 5 मिनट का भी लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली मैं 15 मिनट पे ज़्यादा पे वर्क करता हूँ और 5 मिनट को कैंडल को देखता रहता हूँ पोजिशनल बनाने के लिए। कल के लिए निफ्टी क्या वर्क करने वाला है? तो सबसे पहले तो ये 24,163 का जो जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला, सिंपल सी रूल है। ये 24,163 से ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है, पहले ऊपर जाता है, फिर टेस्ट करता है, उसके बाद फिर देन ऊपर जाएगा। उसके बाद नीचे का पोजीशन डाउन क्या है? अगर ये मार्केट यहाँ पे आज क्लोज हुआ 24,118 के आसपास क्लोज है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ अब यहाँ पे अगर खुलता है, तो ये जोन और ये जोन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 24,050 का जो जोन होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और नीचे तक का कहाँ फिगर हो सकता है, तो आप नीचे का 5 मिनट के चार्ट पे यदि आप लगाना चाहोगे, तो ये जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से देखोगे तो एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट फिर देन डाउन, फिर यहाँ से जो ऊपर का मूवमेंट किया है, अब ये वाला आप कह सकते हो कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो नहीं, यहाँ पे आया, फिर ये आया, देन आया, फिर ऊपर की तरफ, तो ये 24,000 तक का ये जोन नीचे छू सकता है। यानी कि यूं कहें कि असली पुट आपको 24,000 के नीचे ही बनने वाला है, तगड़ा वाला। लेकिन जिस तरीके से है, तो पहले ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करने वाला है। कल की प्रेडिक्शन की बात किया जाए तो कल अगर 24 रेंज बॉन्ड में यहीं पे खुलता है, मतलब ये ऊपर खुलता है, तो फिर ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा मूवमेंट, फिर थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर यहाँ पे खुलता है तो 24,150 के आसपास खुलता है, 60-70 पॉइंट ऊपर की तरफ खुलता है, तो फिर ये नीचे का टेस्ट करने के लिए आएगा, इस जोन को टेस्ट करने के लिए आया, 50 को टेस्ट करने के लिए आएगा, उसके बाद फिर देन ऊपर चला जाएगा। अगर इसी जोन के बीच में ये नीचे की तरफ जोन को यहाँ पे खोलता है, तो भाई फिर भी कॉल का ये मूवमेंट बनेगा, लेकिन कॉल का मूवमेंट तगड़ा वाला यहाँ के बाद बनेगा, यानी कि 50 के ऊपर अगर मूवमेंट करता है तो डबल डिसाइडेड होगा कि दो दो जोन पे वर्क करेगा। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है कि 24,000 के आसपास, मतलब आप ये मान लो कि 50-70 पॉइंट नीचे की जोन खुलता है, तब भी यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। मतलब ये कहे कि यहाँ से जब तक 24,000 90 या 50 के नीचे जोन अगर नहीं होता, तो भाई तब तक पुट में कन्विक्शन नहीं बन रहा है। और जैसे ही इस जोन को और इस जोन को, मतलब ये 50 जोन वाला जो जोन है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये टूटा तो भाई ये 24,000 भी टूटने वाला है, और 24,000 के नीचे पता नहीं कहां तक जाने वाला है। मुझे तो दिख रहा है 100 अंक और दिख रहा है, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ये जोन, ये जोन नहीं तो ये जोन आपको मिलने वाला है, यानी 50 जोन का ये 923 वाला, हाँ, ये जोन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से मिल सकता है। 15 मिनट के कैंडल पे भी देख लेते हैं क्या वर्क कर रहा है निफ्टी 50। ये रहा पक्का वाला भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जोन। 15 मिनट के चार्ट पे भी हालांकि नीचे की तरफ ही क्रेज है, और यहाँ से जैसे ये नीचे कैंडल बनेगा, भाई पक्का एकदम पुट में घुस जाना। ये सपोर्ट जोन, ये आप देख लो, यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट जोन है। तो भाई इसको तोड़ने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, और ये सपोर्ट जोन प्रॉपर है। तो यहाँ तक यदि ये टूटता है, तो भाई फिर ये 24,900 तक का आंकड़ा छूने वाला है, यानी कि करीब 200 पॉइंट की गिरावट कल आपको देखने को मिलेगा। और हाई हाई का भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, निफ्टी डेली का हाई बनाया जा रहा है। मतलब निफ्टी 150 160 के ऊपर ही कॉल का मूवमेंट पूरे तगड़े वाला बनने वाला है फिलहाल। तो कल हम इसी चार्ट पे ट्रेड करेंगे। बाकी फिलहाल चार्ट को समझने की कोशिश करिए कि चार्ट बोलता है, और जिस तरीके से ये चार्ट ने डिसाइड किया है, वाकई में ही। टेलीग्राम का लिंक है नीचे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर धीरे धीरे अपडेट करना चालू करूंगा, हालांकि अभी स्टार्ट किया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि जैसे आप फटाफट लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, तो अपना पोजीशन साइज भी बताऊंगा और क्या क्या निफ्टी का चल रहा है। बेसिकली मैं ज्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ट्रेड करता हूँ, पर उतना ज्यादा मेरी पकड़ नहीं है। निफ्टी में कुछ ज्यादा है, निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करता हूँ।
3 सालों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और सोचा कि जो भी मेरे पास जो भी कला है वो लोगों को बताया जाए। फिलहाल कल के लिए ये ज़ोन है महत्वपूर्ण है, 24,150 का ज़ोन ऊपर का है और 24,090 के ज़ोन के नीचे का पुट का साइज़ है, पर ये ज़ोन देखना पड़ेगा कि भाई ये रफ्तार क्या है? रफ्तार निफ्टी की रफ्तार क्या है? डाउन पोज़ीशन का रफ्तार है या अप पोज़ीशन का रफ्तार है? पता चला कि यहाँ पे आके सस्टेनेबल कैंडल बन रहा है, 2-3 कैंडल सस्टेनेबल बन गया, तो भाई फिर कॉल का मूवमेंट बन जाएगा। लेकिन उम्मीद ज़्यादा है जिस तरीके से कैंडल बना है, यहाँ पे आप देखोगे एक बढ़िया वाला 20 और 50 को नीचे को काटते हुए ज़ोन को बनाया है ऊपर का, यहाँ पे ले ज़रूर गया, यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लिया है 50 ईएमआई पे, लेकिन ऊपर ले गया, फिर देन स्पीड 20 के नीचे, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है यहाँ तक एक पुल बैक बनता है, एक सपोर्ट ज़ोन और उसके बाद फिर देन नीचे की गिरावट के लिए बहुत ही बढ़िया वाला ऑप्शन। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।